किसान भाइयों, यदि आप इस साल बरसात के सीजन में मक्का की फसल लगाने की सोच रहे हैं या मक्का की फसल करने के लिए सोच रहे हैं, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आप इस साल मक्का की फसल से लगभग 30 से 35 क्विंटल प्रति एकड़ का उत्पादन आसानी से ले सकते हैं किसान भाइयों। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए या बरसात के मौसम में मक्का की फसल से 30 से 35 क्विंटल प्रति एकड़ का उत्पादन लेने के लिए मैं आपको कुछ ऐसी वैरायटी बताऊंगा जो सबसे शानदार उत्पादन देकर जाती हैं। और आपको मक्का की फसल की बुवाई करते समय कौन-कौन सी खादों का प्रयोग करना है, कौन से फर्टिलाइज़र डालने हैं, अर्थात बेसल डोज़ पर आपको क्या-क्या डालना है, जिससे आपकी मक्का की फसल का जमाव अच्छा हो, जमाव पूरा हो, पौधे मोटे रहें, भुट्टा लंबा आए और फसल के अंदर बीमारियाँ भी कम से कम लग सकें। और आपको अपनी मक्का की फसल से 1 एकड़ में लगभग 35 से 36 क्विंटल प्रति एकड़ का उत्पादन मिल सके। तो इन सभी के बारे में किसान भाइयों मैं आपको जानकारी दूँगा। आप खेत की तैयारी किस प्रकार से कर सकते हैं, मक्का की फसल में बुवाई के समय बेसल डोज़ में कौन-कौन सी खादों का प्रयोग कर सकते हैं और बरसात के मौसम में सबसे अधिक पैदावार देने वाली जो मक्का की वैरायटियाँ हैं, वो कौन-कौन सी हैं? इन वैरायटियों की बुवाई हम कब से कब तक कर सकते हैं? इनकी बुवाई के लिए हमें बीज की मात्रा कितनी लेनी चाहिए? इनका भुट्टा कितने समय में तैयार हो जाता है? भुट्टे की पैदावार कितनी होती है? और ये वैरायटियाँ कितने समय में पककर तैयार हो जाती हैं? और पकने के बाद में हमें दाने की कितनी पैदावार मिलती है? इन सभी के बारे में आज आपको पूरी जानकारी दूँगा, तो आप वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें ताकि आपको सही जानकारी प्राप्त हो सके। और जो किसान भाई चैनल पर पहली बार आएँ, या वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, उनसे छोटी-सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास वाली घंटी को भी दबा दें, ताकि हमारे आने वाले खेती संबंधित सभी प्रकार के वीडियो आपको सबसे पहले मिलते रहें। किसान भाइयों, हम इस चैनल के माध्यम से जिस खेती का समय आता है, उसके बारे में समय-समय पर वीडियो अपलोड करते रहते हैं। जैसे धान की नर्सरी को तैयार कैसे करें, नर्सरी का पीलापन कैसे हटाएँ, धान में रोपाई के समय कौन-सी खाद डालें, रोपाई के बाद कौन-सी खाद डालें, यानी धान की संपूर्ण जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से मिल जाएगी। मक्का की फसल के बारे में आपको फुल जानकारी मिल जाएगी, जैसे सुंडी के लिए दवाई कौन-सी डालें, पहली दूसरी खाद कौन-सी डालें, सभी जानकारियाँ इस चैनल पर उपलब्ध है किसान भाइयों। तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक कर लें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और कोने वाली जो घंटी है उसे भी ज़रूर दबा दें। कोने वाली घंटी दबाने से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, क्योंकि जो भी हम वीडियो अपलोड करते हैं, सबसे पहले वो आपके पास पहुँचती है। अब किसान भाई हम बात कर लेते हैं कि बरसात के मौसम में मक्का की खेती के लिए खेत की तैयारी को किस प्रकार से करना चाहिए। तो जब किसान भाई आप बरसात के मौसम में मक्का की फसल लगाते हैं, तो सबसे पहले जो आपको ज़मीन का सिलेक्शन करना है, खेत का सिलेक्शन करना है। तो इस प्रकार से करना है, यदि बरसात ज़्यादा हो जाए, तो हम उसका पानी निकाल सकें, क्योंकि मक्का की जो फसल है, वो अधिक पानी सहन नहीं करती है। यदि हमारी मक्का की फसल में ज़्यादा पानी भर जाए और मक्का की फसल में पानी लगभग 3 से 4 दिन तक भरा रहे, तो मक्का की फसल के पौधे गल जाते हैं, नीचे से सूख जाते हैं, जिससे हमारी पूरी फसल बर्बाद हो जाती है किसान भाइयों। तो इसका आप विशेष ध्यान रखें। दूसरा किसान भाइयों, जब आप मक्का की फसल को लगाएँ, तो उसकी आप गहरी जुताई करें और जब हम उसकी गहरी जुताई करते हैं, तो जो फंगस उसके अंदर होते हैं या कीटों के अंडे होते हैं, वो ऊपर आ जाते हैं, तो सूख जाते हैं, मर जाते हैं। तो आपकी जो ज़मीन है, वो एकदम स्वस्थ हो जाती है, शुद्ध हो जाती है। तो इसलिए आप गहरी जुताई ज़रूर करें। यदि आपके पास उपलब्ध हो, तो आप उसमें सड़ी-गली गोबर की जो खाद होती है, उसे ज़रूर डालें। गोबर की खाद हमारी ज़मीन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है और हो सके तो प्रत्येक फसल में आप हल्की-हल्की ज़रूर डालें। यदि आपके पास ज़्यादा नहीं है, तो थोड़ी मात्रा में डालें, मगर ज़रूर डालें किसान भाइयों। और खाद को डालने के बाद आप अपनी जो ज़मीन है, उसका पलेवा कर दें। पलेवा अच्छे से करें, ताकि जो ज़मीन है पूरी तरीके से गल जाए। और पलेवा करने के बाद जब आपकी ज़मीन जुताव आ जाए, तो एक बार फिर आपको उसकी हैरों से गहरी जुताई करनी है किसान भाइयों। और गहरी जुताई करने के बाद में आपको उसमें जो खाद है, वेसल डोज़ है, वो डाल देने हैं। वेसल डोज़ में जो आपको खादें डालनी है, जो फर्टिलाइज़र डालने हैं किसान भाइयों, आपको लगभग 50 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से डीएपी मिल जाए आपको, या एनपीके 12-32-16 मिल जाए। इनमें से आपको कोई सा भी एक लेना है और 50 किलोग्राम आपको इसमें डाल देना है किसान भाइयों। और दूसरा इसमें आपको ऐड करना है किसान भाइयों यूरिया। यूरिया की मात्रा आपको लगभग 25 से 30 किलोग्राम प्रति एकड़ लेनी है। और तीसरा इसमें आपको ऐड करना है कीटनाशक, क्योंकि बरसात के मौसम में कीटों का प्रकोप बहुत ज़्यादा रहता है। तो इसमें आपको रिजेंट लेनी है, जो फिब्रोनिल आती है 3% वाली, ये आपको लगभग 8 से 10 किलोग्राम प्रति एकड़ लेनी है किसान भाइयों। इन तीनों को आप अच्छे से मिला लें, मिक्स कर लें और मिक्स करने के बाद अपने खेत में फेंक दें, बखेर दें अच्छे से। और बखेरने के बाद आप रूटर से उसकी गहरी जुताई कर दें किसान भाइयों। समझ लीजिए कि आपका जो खेत है वो एकदम तैयार हो चुका है। अब आपको करना है वैरायटी का सिलेक्शन। तो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से 5 वैरायटियाँ बताऊँगा। यदि आपके एरिया में ये वैरायटियाँ मिल जाएँ, तो आप इनका चुनाव कर सकते हैं। यदि आपके एरिया में इनसे भी अधिक पैदावार देने वाली वैरायटी है, तो आप उसका भी चुनाव कर सकते हैं किसान भाइयों। तो सबसे पहली वैरायटी की जो बात करें किसान भाइयों, जो इस समय सबसे ज़्यादा लगाई जाती है, ये हमने रखी है हाईटेक कंपनी की
5106। बहुत ही शानदार और पॉपुलर वैरायटी किसान भाइयों। ये वैरायटी किसान भाइयों सबसे ज्यादा लगाई जाती है और सबसे शानदार पैदावार देकर जाती है। इस वैरायटी की यदि हम बुवाई करने के समय की बात करें तो आप इस वैरायटी को रबी और खरीफ दोनों ही सीजन में लगा सकते हैं किसान भाइयों। यदि हम इसकी बुवाई के लिए बीज की मात्रा की बात करें तो आपको लगभग 6 से 7 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसकी बुवाई करनी चाहिए किसान भाइयों। यदि इस वैरायटी के भुट्टा तैयार होने के समय की बात करें तो इस वैरायटी का भुट्टा लगभग 75 दिन में तैयार हो जाता है। यदि हम इसकी फसल पकने के समय की बात करें तो ये वैरायटी लगभग 110 से 120 दिन में पककर तैयार हो जाती है। और यदि हम इस वैरायटी की पैदावार की बात करें तो रबी सीजन में किसान भाइयों ये वैरायटी लगभग 45 से 50 क्विंटल प्रति एकड़ का उत्पादन देकर जाती है। यदि हम खरीफ सीजन की बात करें यानी जून और जुलाई के सीजन की बात करें तो ये वैरायटी हमें लगभग 30 से 35 क्विंटल प्रति एकड़ का उत्पादन देकर जाती है किसान भाइयों। तो आप इस वैरायटी का सिलेक्शन भी कर सकते हैं। दूसरी वैरायटी की बात करें किसान भाइयों तो ये हमने रखी है पायनियर कंपनी की 3401। ये भी सबसे ज्यादा लगाई जाती है और बहुत ही शानदार और पॉपुलर वैरायटी मानी जाती है किसान भाइयों। यदि इसकी बुवाई के समय की बात करें तो आप इस वैरायटी को जून और जुलाई के महीने में लगा सकते हैं किसान भाइयों। यदि बुवाई के लिए बीज की बात करें तो लगभग 6 से 7 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसकी बुवाई करनी चाहिए। यदि हम इसके भुट्टा तैयार होने की बात करें तो इस वैरायटी का भुट्टा लगभग 70 से 75 दिन में तैयार हो जाता है। यदि इसकी फसल पकने के समय की बात करें तो ये वैरायटी लगभग 110 से 115 दिन में पककर तैयार हो जाती है। यदि इस वैरायटी के दाने की पैदावार की बात करें या इसकी पैदावार की बात करें तो ये वैरायटी हमें लगभग 30 से 32 क्विंटल प्रति एकड़ की पैदावार देकर जाती है किसान भाइयों। आप इस वैरायटी का सिलेक्शन भी कर सकते हैं। तीसरी यदि हम वैरायटी की बात करें किसान भाइयों तो ये हमने रखी है सिजेंटा कंपनी की NK30 प्लस। बहुत ही पॉपुलर वैरायटी किसान भाइयों और इस वैरायटी को भी आप रबी और खरीफ दोनों ही सीजन में लगा सकते हैं। यदि इसकी बुवाई के लिए बीज दर की बात करें तो आपको लगभग 7 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से बीजों की बुवाई करनी चाहिए। यदि हम इसके भुट्टा तैयार होने की बात करें तो इस वैरायटी का भुट्टा लगभग 75 दिन में तैयार हो जाता है। यदि हम इसकी फसल पकने के समय की बात करें तो ये वैरायटी लगभग 120 दिन में पककर तैयार हो जाती है किसान भाइयों। यदि पकने के बाद दाने की पैदावार की बात करें तो ये वैरायटी हमें लगभग 35 क्विंटल प्रति एकड़ की पैदावार देकर जाती है किसान भाइयों। आप इसका भी सिलेक्शन कर सकते हैं। और चौथी वैरायटी की यदि हम बात करें किसान भाइयों तो ये हमने रखी है CP333। बहुत ही शानदार और पॉपुलर वैरायटी किसान भाइयों। यदि हम इस वैरायटी को बुवाई करने के समय की बात करें या लगाने के समय की बात करें तो आप इस वैरायटी को मई, जून और जुलाई के महीने में लगा सकते हैं किसान भाइयों। यदि इस वैरायटी के बीज की मात्रा की बात करें तो आपको लगभग 7 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसकी बुवाई करनी चाहिए किसान भाइयों। यदि इस वैरायटी की फसल पकने के समय की बात करें तो यह वैरायटी लगभग 110 दिन में पककर तैयार हो जाती है। यदि हम पैदावार की बात करें तो यह वैरायटी हमें लगभग 30 क्विंटल प्रति एकड़ की पैदावार देकर जाती है किसान भाइयों। आप इस वैरायटी का सिलेक्शन भी कर सकते हैं। और यदि हम पांचवी और अंतिम वैरायटी की बात करें तो ये हमने रखी किसान भाइयों बायर क्रोपसांस की डेकाल 9144। इस वैरायटी को आप लगा सकते हैं या इसके स्थान पर आप दूसरी वैरायटी डेकाल 9126 भी लगा सकते हैं किसान भाइयों। दोनों ही वैरायटियां मोस्ट है, अच्छी हैं और दोनों ही वैरायटियां शानदार पैदावार देकर जाती है किसान भाइयों। यदि इसकी बुआई करने के समय की बात करें तो आप इस वैरायटी को मई, जून और जुलाई के महीने में लगा सकते हैं किसान भाइयों। यदि बुवाई के लिए बीज की मात्रा की बात करें तो आपको लगभग 6 से 7 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसकी बुवाई कर देनी चाहिए किसान भाइयों। यदि इसका भुट्टा तैयार होने की बात करें तो इस वैरायटी का भुट्टा लगभग 75 दिन में तैयार हो जाता है। यदि हम इसकी फसल पकने के समय की बात करें तो ये वैरायटी लगभग 115 दिन में पककर तैयार हो जाती है। यदि हम इसकी पैदावार की बात करें तो ये वैरायटी हमें लगभग 32 से 35 क्विंटल प्रति एकड़ की पैदावार देकर जाती है किसान भाइयों। तो आप इस वैरायटी का सिलेक्शन भी कर सकते हैं। किसान भैया मैंने जो आपको ये 5 वैरायटी बताई हैं बहुत ही शानदार और पॉपुलर वैरायटियां हैं। तो आप इन पांचों में से कोई सी वैरायटी का सिलेक्शन भी कर सकते हैं किसान भाइयों। यदि किसान भैया आप इस प्रकार से बरसात के मौसम में खेत की तैयारी करते हैं, बीज का सिलेक्शन करते हैं, खादों को डालते हैं और अच्छे से देखभाल करते हैं तो आप मक्का की फसल से गारंटी के साथ लगभग 35 क्विंटल प्रति एकड़ का उत्पादन ले सकते हैं किसान भाइयों। यदि किसान भाइयों आपको किसी अन्य फसल के बारे में कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं या व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां से ले सकते हैं और अपनी फसल का फोटो डालकर आपकी किसी भी प्रकार की फसल है उसके अंदर कोई समस्या है, कोई बीमारी है तो आप उसका फोटो खींच सकते हैं और फोटो खींचने के बाद में व्हाट्सएप पर डाल सकते हैं और नीचे उसमें लिख सकते हैं कि आपको क्या जानकारी चाहिए। तो मैं उसके बारे में आपको तुरंत जानकारी देने की कोशिश करूंगा। और यदि किसान भाइयों मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।